किंतु कर्म और भाग्य में कौन अधिक महत्वपूर्ण है? कर्म, क्योंकि कर्म ही सौभाग्य को दुर्भाग्य बना सकता है और दुर्भाग्य को सौभाग्य में कर्म ही परिवर्तित कर सकता है। किंतु कर्म से मेरा तात्पर्य कर्म की पूर्णता है। जिस प्रकार केवल जन्म देने से माता पिता का कर्म पूरा नहीं होता, अपनी संतान का पोषण करना, उसे इस योग्य बनाना कि वो संसार में आत्मनिर्भर हो सके, ये भी तो माता पिता का ही कर्म है। संतान को संरक्षण देना, अच्छे संस्कार देना, उसे उसके दायित्वों के प्रति जागरूक करना या सक्षम बनाना, ये भी माता पिता का ही कर्म है। कर्म को मात्र एक औपचारिकता नहीं, बल्कि धर्म समझ के उसका निर्वाह करना, यही अच्छे भाग्य का, अच्छे भविष्य का बीजारोपण करता है। श्री गणेश की, श्री गणेश की। तुमने कहा कि कर्म और भाग्य के मार्ग का चयन करना हम पे निर्भर करता है। किंतु यदि कोई चयन करने के मार्ग का चुनाव ही ना करे तो क्या? यदि इस पंख के लिए इसका महत्व ही ना हो कि वो कीचड़ में गिरा या किसी के शीर्ष पे अलंकृत हुआ। कर्म और भविष्य के मार्ग से पृथक होकर एक मार्ग और होता है, वैराग्य का मार्ग। संसार अनेक युगों तक कर्म और भाग्य की प्रबलता पर विमर्श करता रहेगा और ऐसे विमर्श समाज की उन्नति में सदैव सहायक सिद्ध हो। ना सम्मान का मोह, ना ही अपमान का भय। अर्थात एक ऐसी दशा जिसका होना ना होना किसी भी परिभाषा के परे है। महादेव की, श्री गणेश की, श्री गणेश की।